जुड़ने देना लोगों को 5 मिनट। नमस्कार। आज फेसबुक लाइव के जरिए हम लोग आपके साथ संवाद कर रहे हैं। जैसा कि अर्चना जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक कमेंट किया था कि आप सब लोगों से शाम को 5 बजे एक विशेष मुद्दे पर वो संवाद करेगी और वो मुद्दा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि कई लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। 6 से 7 लोग अब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे जो भी आदमी हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, जो भी अर्चना जी के इस ऑफिशियली फेसबुक आईडी के जो भी फ्रेंड है, वो जैसे जैसे लाइव आ रहे हैं। भावना पटेल जी कह रहे हैं, सिस्टर कैसे हैं? राम 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 दी, रोहितास बिश्नोई, राम राम जी, नमस्कार नमस्कार। जितने भी लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये 100 के आसपास लोग अभी जुड़ चुके हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि अर्चना जी जब आज आपके साथ लाइव रह करके अपनी बात को कहेंगे, तो उससे पहले आप सब लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात उनकी पहुंच सके। इनके मन में पिछले कुछ दिनों से ये शंका थी कि मुझे लाइव आकर के अपने वक्त में जो बातें हुई है, किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ है उस मुद्दे पर वो अपनी बात रखेंगे। अभी तक आपको सस्पेंस था कि किस मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दिया कि ये किसानों के मुद्दे पर आपके साथ संवाद करेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 1 मिनट में 5 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब लोगों को राम राम जी, जय जवान जय किसान। सुरजन कोलीवाड़ा जी, महावीर जाखड़, देवेंद्र, लक्ष्मण और अंकित देव, तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रत्येक लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके। और अर्चना जी की आवाज, मतलब वो चाहते हैं कि इस समय किसानों के साथ खड़े रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में एक ऐसा दौर से देश इस वक्त गुजर रहा है जहां पर जरूरत है हमारे अन्नदाता, हमारे फार्मर्स, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो है हर चाहने वाले लोगों ने। और आज का इस दौर में किसानों के साथ संवाद करने का सबसे बेहतर मौका है। और इसी एकता को किसानों की, देखिए तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद। तुलसी देव है, विकास बिश्नोई कह रहे हैं राम राम जी, थैंक यू। निवास तंवर कह रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद। महावीर जाकर कह रहे हैं जरूर भाई, सभी शेयर जरूर करें। मैं महावीर जी के कमेंट को हाईलाइट करता हूं, ताकि यहां जरूरत है आप लोगों को प्रत्येक। आनंद शर्मा कह रहे हैं मत मारो गोलियां मुझे। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, मुझे ये लगता है कि इस लाइन को कोट करना चाहिए। मत मारो गोलियां से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूं, मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पैसे से एक किसान हूं। बहुत शानदार लाइन है, दिल को छू गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि अगर हम देश के अन्नदाता को ही गोलियां मारेंगे। देखिए साथियों, 123 लोग जुड़े हैं और इतने सारे फॉलोवर्स हैं, आप लोग इतने सारा प्यार देते हैं, इतना सारा स्नेह देते हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर करें। अगर एक एक आदमी शेयर करेंगे, तो फिर अर्चना जी जब आपके साथ संवाद करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंचे। इनका उद्देश्य यही है। लगभग 3 से 4 मिनट का वक्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस 3.5 मिनट से ज्यादा के इस वक्त में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इस वीडियो को शेयर करें। खेतपाल सेन है हमारे साथ, वो कह रहे हैं राम राम जी। दिनेश प्रजापत हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं जय हिंद जय जवान। प्लीज, वो राकेश जी किसान नहीं है। अरे ये राकेश जी किसान नहीं है, किसानों के समर्थक है। चाहे किसान को प्रोटेस्ट इतने समय से लीड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें जरूरत नहीं है। जो हिंसा फैलाते हैं उनका हम कतई समर्थन नहीं करते। हमारा मानना ये है कि जो किसान है उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। जैसे ही साथियों 5 मिनट हो जाए, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि फिक्स 5 मिनट के लाइव के बाद अर्चना जी अपनी बात को रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हें सपोर्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाओगे। और जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आज कोई दिक्कत नहीं। हम ये अर्चना जी आपको बताएंगे, आप जिन पार्टी की बता रहे हैं, ये किसी भी पार्टी विचारधारा नहीं। इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इनके लिए किसान सर्वोपरि है, इनके लिए किसान समर्थक या किसान कौम से जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग इनके लिए सर्वोपरि है। अर्चना जी चाहती है कि जय श्री राम। हरि प्रसाद शर्मा कह रहे हैं अर्चना जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। रवि लिख रहा है पढ़ लिखकर खामोश हो तो कलम तोड़ दो, अगर किसान के बेटे किसान के लिए ना लिख सको तो जीना छोड़ दो। बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर अपनी बात की थी। रवि राव,
बहुत अच्छा रवि राव जी, आपका बहुत धन्यवाद। कांग्रेस टिकट कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उम्मीद, चलिए आज भी लोग किसानों के साथ खड़े रहने से, इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग उन्हें राजनीतिक पार्टियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या किसानों के साथ खड़ा रहना, क्या किसानों के साथ संवाद करना, ये कोई हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और इसीलिए तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए अर्चना जी अपनी बात रखें। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो शेयर कर दें, फिर हर आदमी के कमेंट को लिया जाएगा। हमारी उम्मीद है कि इस 10 से 15 मिनट के इस लाइव में हर आदमी की बात को प्रमुखता से सुने जाएंगे, हर आदमी को दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारा इंटेंशन यही रहता है कि आप लोगों के साथ जब भी मैक्सिमम हम लोग संवाद करते हैं तो आपकी बातों को सुनने का हमें मौका मिले, आपकी बातों पर जो है आपके साथ बात करने वाला मिल सके। नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा होता है। राकेश टिकैत को कल रात तो बहुत बड़ा काम किया है। निश्चित तौर पर आज जो आपने देखा मुजफ्फरनगर में किसानों की खाप पंचायत, जहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे, हजारों की संख्या में किसान के बेटे पहुंचे थे। उनका मोटिव, उनका मकसद सिर्फ एक था कि इस देश में खेती, किसानी और किसानियत बची रहे। मैं मानता हूं कि जो कुछ भी जो है देश के खिलाफ या देश हित के खिलाफ करेंगे उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इनका उद्देश्य यह है कि भाई जो किसान कौम है, हम किसान हैं, क्या एक आदमी, क्या समुद्र में एक मछली जो है वो कुछ गंदी है तो क्या समुद्र पूरा गंदा हो जाएगा? लेकिन यह बात तो जरूर है। देखिए, घनश्याम मीना ने एक कमेंट किया है, उनको मैं लेता हूं कि जनरल डायर बनने की कोशिश मत करो फकीरे, ये किसान उसी उधम सिंह की औलाद है जिसने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को ठोक दिया था। और यही चीज दिखाई दे रही है कि आज किसान के बेटे कहां कहां जाकर के, आज किसान के बेटे जहां कहीं मिल रहे हैं। कल जैसे ही राकेश टिकैत के साथ जो घटनाएं हुई थी उसके बाद उन लोगों ने जो है बहुत कुछ कहा था। आज राकेश टिकैत के हजारों समर्थक दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर पहुंच गए सरकार को घेरने के लिए। दिल्ली में भेजे भाजपाई सत्ता के मन से चूर लोकल गांव वाले पे ये नया नाम धारण किया है कि बीजेपी वाले बहरूपियों ने किसान को बदनाम कर आंदोलन को खराब करने के लिए अमन नवाज बीजेपी। चलिए, ये तो होता रहता है राजनीतिक में, हर आदमी हर पार्टी का समर्थक होता है, हर आदमी अपनी अपनी पार्टी को जस्टिफाई करने की दिखाई देता है। किसानों की कौम का हीरो बाबा राकेश टिकैत का सरकार खुद आंदोलन को हिस्सा करना चाह रही है। मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़कर ही मरेंगे, खामोशी से मरना, मर जाना जो है मुनासिब नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। और आज मैंने भी कल एक पोस्ट हम लोगों ने भी डाली थी कि क्या राकेश टिकैत को हमने हीरो कहा था? क्या राकेश टिकैत जो है, जिन्होंने इतना कुछ किया था, जिसको लोग कितने किस तरीके से उन्हें प्यार कर रहा है, किसी संगठन का नेतृत्व करने वाले में सबसे बड़ी ताकत होती है, नेतृत्व की वही ताकत होती है, वो इंसान और इंसानियत को आगे बढ़ाती है। और यही चीजें जब आप लोग देखने को आपको मिल रही है, तो मैं चाहता हूं कि 150 से प्लस लोग हो गए, एक बार शेयर कर दे ताकि अर्चना जी अपनी बात कहें, उससे पहले आप लोग मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। हम ये चाहते हैं कि जो जो बातें हैं, जो किसान चाहते हैं वो बात जनता तक जानी चाहिए। मोदी जी अपनी सत्ता के हौस में पुलवामा जैसे कांड, चलिए कोई बात नहीं, ये तो कह सकते हैं आनंद शर्मा जी आपकी बात है। निश्चित तौर पर हम किसी भी पार्टी को यहाँ जस्टिफाई टिकट नहीं दे रहे हैं या किसी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। हमारा मानना है कि किसानों की अगर कोई समस्या है, अगर किसान प्रॉब्लम में है, किसान समझने की कोशिश करते हैं, अगर किसान दुखी है तो उनकी बात को सुनना चाहिए। और इस देश में तत्कालीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली से दूर अगर एक भी किसान अगर दुखी होता है तो हमारा उद्देश्य है कि उन किसानों की बात को सुनना, किसानों के दुख को जो है दुख पर अमल करना। और यही हमारा उद्देश्य है कि आज किसानों के साथ जहां कहीं भी हो रहा है, आज तो लाखों की संख्या में यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, खाप पंचायतें हो रही है, किसान राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार कर रहे हैं, किसान जो है राजनीतिक पार्टियों के ऐसे संगठन के हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। क्या मजबूरी हो गई है? क्यों इस देश का अंदाता अग्रेसिव हो चुका है? ये सारी चीजें हैं जो आज हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। दिनेश प्रजापति कह रहे हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती आई है और इस बार भी सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। बहुत बड़ी बात कही आपने कि सत्य को कोई छुपाया नहीं जा सकता है। आज इंसान जो दिखा रहे हैं वो होना चाहिए। जी आर सारा लिख रहे हैं राकेश टिकैत सपोर्ट चैलेंजिंग, चलिए कोई बात नहीं, हैशटैग का जिक्र कर रहे हैं ये लोग। अर्चना जी को नेता से दूर ही रखो इनको, चलिए कोई बात नहीं, अर्चना जी तो वैसे ही नेताओं से दूर है। इनका कहना है कि किसानों के लिए मुझे कहना चाहिए, इस देश का अन्नदाता, मैं किसान की बेटी हूं, मैं किसान के घर पैदा हुई हूँ। और योगेंद्र जी जय जवान जय किसान, थैंक यू आपका। किसान आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का अपना वोट बैंक बना हुआ है। तो राहुल सिंह जी, अलग अलग थिंकिंग रहती है, आप क्या सोचते हैं किसके बारे में? हर आदमी की एक मेंटेलिटी होती है, हर आदमी अपनी अपनी सोच रखता है। मैं जानता हूं कि उनकी सोच हो सकती है।
ये वो फर्जी किसान बोलने वाले कभी जाकर अपने बाप दादा से जाकर पूछिए, चलो पता चलेगा किसान क्या है। निश्चित तौर पर जो किसान के घर पैदा हुआ है वो कभी ये नहीं कह सकता है कि किसान सब है। सर हम किसानों के साथ हैं, हम दुख खेती करते हैं, हम भी खेती कर रखी है, हमें हमें पता है किसानों को दुख क्या होता है। किसान का बेटा खुद है। जय जवान जय किसान। थैंक यू। बहुत सारे लोगों के इतने कमेंट आ रहे हैं। अब हम कमेंट से बेहतर है कि 10 मिनट से ज्यादा हमारा लाइव हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि अर्चना जी इस पर अपनी बात को कहें, बेहतर रहेगा आप भी थोड़ा अपनी चीज को कह दें, ताकि जो लोग सुनना चाहते हैं उन तक अपनी बात को थोड़ा पहुंचाइए, ताकि फिर हम जो भी लोगों के बचेंगे उनका भी हम कमेंट लेने की कोशिश करें। ये रामस्वरूप शर्मा, सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, सियासत अपनी चालों में, कब तक किसानों का चलता रहेगा। ये तो वक्त वक्त पर हुआ है। किसानों को जो मिल नहीं पा रहा है, आज हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए कि आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग जो है किसानों को किसान अपने हकों की मांगों को लेकर के लड़ रहे हैं। किसानों को लाल किले की प्राचीर से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, किसानों को दिल्ली की बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। यही तो चीजें हैं जिसको किसान सोचना चाहता है। राकेश टिकेत जी को मेरा दिल से सलाम। असली 56 इंच का सीना तो आपका है, जिन्होंने किसान भाइयों को तानाशाही सरकार के सामने डटे हुए हैं। किसानों की जीत निश्चित होगी। जय जवान जय किसान। थैंक यू आपका आनंद शर्मा जी। आज राकेश टिकेत जैसे लोगों की जरूरत है कि कोई कौम का नेतृत्व कौन करे, ये होना चाहिए। अर्चना मैम को इस राजनीतिक पार्टियों से काफी दूर रखो, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है राजनीतिक पार्टियों में जाना। ये तो बस एक समाज के लिए एक देवी स्वरूप है और समाज सेवी है। पवन कुमार कह रहे हैं। थैंक यू पवन जी आपका। बिल्कुल अर्चना जी अपनी बात रखे। नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि अर्चना जी अपनी बात रखें। आप लोग भी कमेंट कर रहे हो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 12 मिनट से ज्यादा हो गया है। अर्चना जी अपना भाषण चालू करें, ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा चलिए, यही तो चाहते हैं आप लोग, अगर चाहते। जी बोलिए। नमस्कार साथियों, मैं अर्चना शर्मा। जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया था कि शाम 5 बजे फेसबुक के जरिए लाइव रहूंगी। जैसा कि पिछले 65 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली के आसपास विभिन्न बॉर्डरों पर किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि के कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के मौके पर ही किसानों द्वारा तय समय पर ट्रैक्टर परेड निकालने की योजना बनी। दिल्ली पुलिस ने उसकी परमिशन भी दे दी। उसके बाद किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस समारोह पूर्ण होने के बाद ट्रैक्टर परेड निकालकर वापस अपने निश्चित समय पर पहुंच गए। उसी दरमियान एक असामाजिक तत्व का दड़ा अचानक लाल किले पहुंच जाता है और वहां पर जाकर हिंसा फैलाते हैं। उनका हम कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या उस हिंसा के बाद संपूर्ण किसानों को दोषी ठहराना जायज है? नहीं। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि तुरंत किसानों की मांगों को मानते हुए एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़े तथा किसानों की भावना का सम्मान करे। और हाँ, आप सब लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर इस स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए आपका सबका धन्यवाद। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। तो निश्चित तौर पर अर्चना जी ने बहुत सटीक और सही विश्लेषण अगर आपके सामने किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि इनका मानना है कि जो लाल किले पर हुआ, मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोग कमेंट करके कहेंगे कि देखिए क्या लाल किले पर जो घटना हुई थी उसको आप समर्थन करते हैं? नहीं, हम कतई भी नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो है लाल किले पर जो भी हुआ है उसको हम कतई भी जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि किसान है और किसान की बात है। किसान अगर परेशान है, किसान अगर प्रॉब्लम में है, तो उनकी बात सरकार को सुनने की जरूरत है। सरकार नहीं, कोई बात नहीं, जो असामाजिक तत्व थे, खालिस्तानी थे, वो सरकार का काम था उनको आइडेंटिफाई करे। आज भी लक्का सिंह हो या जो है सिद्धू जैसे लोग हो, दीप सिद्धू जैसे, जिनके पीछे राजनीतिक पार्टियों का निसंदेह हाथ है। अगर हाथ नहीं होता तो वो आदमी पीएम जैसे कार्यालय में कहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार आइडेंटिफाई करे, उनको गिरफ्तार करें। अगर प्रधानमंत्री की जो है भतीजी का पर्स चोरी हो जाता है, तो दिल्ली में 700 पुलिस वाले लग करके 7 घंटे में उनका पर्स अगर यूपी के अबोहर से गिरफ्तार करके ला सकते हैं, तो इस सब चीजों को ध्यान में रखें। इतना ही लिखा हुआ है आपके पत्र में। धन्यवाद आपका। जय किसान, जय किसान। दिनेश बागड़ा शर्मा जी, थैंक यू। अशोक बागरा का ये जी कमेंट। ज्ञान की देवी, इतना ज्ञान तो हमारे अंदर भी है, पर आपको बता दूं असली किसान इस बिल से खुश है। बहुत बढ़िया। वो आपकी थिंकिंग है ना, आप क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, आप लोगों को लगता है जो जिसके हर आदमी की सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो कई सारे लोग लिख रहे हैं कि राजनीति को हम हेट करते हैं, हमें राजनीतिक पसंद नहीं है। निश्चित तौर पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी बात, किसान देश की आन बान है, शान है, ये महिपाल जी का कहना है। महिपाल गोदारा, किसान
किसान देश की आन बान और शान है। और आप और हम लोग जब शाम को इतनी बातें करने के बावजूद घर में जब जाते हैं तो खाते क्या है? अन्न है, और अन्न इस देश का अन्नदाता उगाता है। ये हमें सोचने की जरूरत है। जब हम इस देश के अन्न की कदर करते हैं तो हमें इस देश के अन्नदाता को भी कदर करनी चाहिए। आजादी के बाद ये पहली बार तानाशाही सरकार है जिन्होंने देशवासियों का कोई ख्याल नहीं किया, किसान के लिए बोले भारत। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि इस देश का अन्नदाता इतने सालों बाद अगर दुखी है तो क्यों है? मुश्किलें होती हैं, आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है तो इंसान बड़ी मुश्किल से, धर्म की भी पहचान होती है बड़ी मुश्किल से। तो प्रिय अर्चना जी को होगा जरूर, इसका सब्र का पैमाना अभी बाकी है। आपका कार्य सराहनीय है, बहुत बहुत बधाई आपको नवीन शर्मा जी। थैंक यू नवीन जी आपका, कि आप लोग बता रहे हैं दीप संधू पीएम का नहीं है, ये कोई पार्टी का सत्य थोड़ी हो सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर दीप सिद्धू जैसे लोगों के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं होती है, अगर उनको आरोपी समझाया जाता है तो उनको गिरफ्तार करने की जरूरत है, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत है। और उसको गिरफ्तार जब तक होंगे तभी तो वो चीजें होगी कि आखिर असली गुनहगार कौन था। और असली गुनहगार को अगर छुपाया जाता है तो वो हम सब लोगों के लिए सही नहीं है। न किसान गलत है, रवि लिख रहे हैं, न किसान गलत है न पुलिस, एक अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है तो दूसरा अपने फर्ज की। गलत बस एक शख्स है जो रंग बिरंगी टोपियां पहनकर पर्दे के पीछे चुपचाप इन हंगामों में मुस्कुराता हुआ देखता है। एक जिद्दी अहंकारी तानाशाह जो सिर्फ इतना जानता है कि जो उसने कहा है वो होकर रहेगा। इसके लिए न किसी के पसीने का कोई मोल है न किसी के लहू की कोई अहमियत है। किसान आंदोलन। राज लक्ष्मी मीना कह रहे हैं शर्मा जी बिल्कुल सही, थैंक यू। आप लोगों को और हम लोगों को जरा ये भी सोचने की जरूरत है ना कि ना तंग करो, इतना हम सताए हुए हैं, अपने किसानों को गम दिल पर उठाए हुए हैं, खिलौने समझकर हमसे ना खेलो, हम भी इसी देश की मिट्टी के बनाए हुए हैं। जय जवान जय किसान, ये किसान के बेटों का प्यार है, मोदी शाह से कम नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। किसानों के खिलाफ कैसे हैं, इसको आपके पास उत्तर है? नहीं तो मोदी सरकार गलत है। क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि मोदी जी एक ईमानदार शासक है? ज्यादा दिनेश जी मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ, अरुण पटेल जय जवान जय किसान। चलिए इस पर कभी मैं आपको एक एक चीज का दूंगा। आप लोगों के वही मैक्सिमम लोगों के वही कमेंट निकल कर आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ नए कमेंट आते हैं तो आदमी के लिए बेहतर रहता है। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसे देखकर लग रहा है कि ये किसान नहीं आतंकवादी लग रहे हैं जो जल्दी कानून को सजा मिले। अब देखिए ना किस तरीके से देख रहे हैं। मुट्ठी पर लोग अगर कुछ आतंक फैलाते हैं तो क्या हम संपूर्ण किसानों को जस्टिफाई करते हैं? हम मानते हैं कि सारे किसान इसमें दोषी थे? ये कतई नहीं होता है। कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैं मानता हूं कि ऐसे आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, ये सलाखों के पीछे होने चाहिए। किसान एकता तोड़ने की साजिश है निश्चित तौर पर, क्योंकि इतनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी है जो लगातार किसान आंदोलन को कम करने की कोशिश की जा रही है। किसान एकता जिंदाबाद, सीए जेएनयू आंदोलन, ये सब ठीक, वो तो कुछ नहीं है, ये सब अपनी बात लिख रहे हैं। हर आदमी क्या है कि आजकल हर आदमी अपने अपने जगह बैठ करके अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं हम ही सर्वसर्वा है। थैंक यू आप लोगों का। 19 मिनट से ज्यादा हमारे पास वक्त हो चुका है, हम लोग आगे हैं, 20 मिनट तक आपके साथ है। एक आध कोई ढंग का कोई कमेंट है तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे। नहीं तो क्या है कि सोशल मीडिया आजकल ऐसा घर बन गया है कि एक दूसरे को गालियों के अलावा कुछ बचा नहीं है लोगों के पास। और सार्थक जो किसानों को खालिस्तानी बोलो, उनको पता खालिस्तानी कौन है। नहीं, खालिस्तानी है तो सरकार का काम है ना, अगर खालिस्तानी है तो उनको आइडेंटिफाई करे, जेल में डाले, ये तो सरकार का काम है ना, सरकार दिखाए। महिपाल जी गहलोत, सरकार की सच्चाई सामने लानी चाहिए, ये काम मीडिया का है। मीडिया तो इस काम को बखूबी कर रहा है महिपाल जी। मीडिया तो इस काम पर बखूबी अपनी बात को दिखा रहे हैं। इस बिल में क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस बिल में जो है किसान कह रहे हैं, किसानों ने कहा कि आप हमारी जमीनों को बेच देंगे, आप हमारे ये कर देंगे। विचारधारा चाहे कोई भी हो, लेकिन आपने अकेला रोता नहीं छोड़ सकते, आओ बाहर चौकीदार नहीं चौधरी बनो। चलिए कोई बात नहीं, उनमें किसान एक भी नहीं है, ये महिपाल गोदारा का कहना है, ये किसान मानते नहीं है। तो हर आदमी की अलग अलग विचारधारा है। आज बीकानेर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसान आंदोलन का दमन करने के प्रयास के विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम आंतरिक जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें किसान विरोधी ताकतें तत्काल प्रभाव से मांग नहीं की, मजबूरन किसानों व नौजवानों को सड़कों पर उतारना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो
मांग रहे हैं ना कि कल से जब हुआ उसके बाद कितने लोग, आप लोगों को क्या लगता है किसानों को अलग कदम और क्या होगा? मैं मानता हूं कि किसानों के दिल से नहीं, किसानों को बॉर्डर से हटाया जा सकता है, लेकिन दिल से उनके दिमाग में जो चीजें घुसी हुई है उनको नहीं निकाला जा सकता है। किसान कतई माफ नहीं करेंगे। अगर उनके दिल में कोई बात है, वो अगर दुख लेकर अपने परिवार के साथ शाम को घर जाएगा तो वो अपनी पत्नी को, बच्चों को वही दुख सुनाएगा कि हाँ, हमें इस सिस्टम ने, हमारे इस सिस्टम के जो जिम्मेदार लोग थे उन्हें हमें जो पीछे करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। तू रोया क्यों पगले, तेरे खातिर इंकलाब आएगा, तू देख कर तेरे हर आंसू का जवाब आएगा। फार्मर प्रोटेस्ट, अभी यादव, थैंक यू अभी आपका। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे चीजें लिख रहे हैं। राजेंद्र जी लिख रहे हैं किसानों को गद्दार कहने वाले देशद्रोही जो किसानों को गद्दार कह रहे हैं वो मिट्टी खाए शौक से। अरे शर्म करो, किसानों का उपजाया खाते हो और उसी को मेहनत कश कौम को गद्दार कहते हो। निश्चित तौर पर आज जब किसान जो उगाता है वही हम लोग जो है खाते हैं, और अगर उनको इस तरीके से कहोगे तो क्या होगा? इस देश में किसानों को कब तक हम लोग मोहरा बनाते रहेंगे? और ये भी समझने की जरूरत है। कई व्यक्ति तीनों बिलों को जानते भी नहीं है। सारे लोग समझते हैं भैया, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबने पढ़ा है। अगर जानते नहीं है तो केंद्र सरकार क्यों बैकफुट पर आई? क्यों केंद्र सरकार कह रही है कि 1.5 साल तक हम इसको लागू नहीं करेंगे? क्यों केंद्र सरकार कह रही है कि 20 से ज्यादा इसमें चेंजमेंट है जिनको हम चेंज कर देंगे? तो ये तो यही दिखाता है ना कि आज किसान कमजोर नहीं, किसानों को कमजोरी की निशानी पर नहीं रख सकते हैं। थैंक यू आप सब लोगों का, आप लोग जितने भी कमेंट कर रहे हैं उनका, जितने भी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का हमने कमेंट लिया है। एडवोकेट कमल शर्मा कह रहे हैं लोकतंत्र का विरोध करना अधिकार सबको है, लेकिन किसानों की पीठ पर लाठी पड़ने पर ही उनका खून नहीं खोलता, ये अपना जमीर बेच चुके हैं। चलिए, ये तो लोगों की जैसे जैसे छोड़। एक बार दोस्तों दोस्तों क्या भरोसा है, ऐसे नारों का शोर है क्योंकि चौकीदार भी चोर है। ठीक है भाई साहब, 20 मिनट हो गई है, आपने बताया नहीं 3 बिल। चलिए, हमने तो कितनी बार बताया है किसानों के बिल में। मैं बता दूं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसानों को जो है ये चाहिए कि हमें ऑनलाइन मंडियां बन रही है, एसडीएम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो किसानों की जमीन का क्या होगा, ये किसान मांग कर रहे हैं। छोटी छोटी मांगे हैं जिनको किसानों को डर है। सरकार क्यों है? अरे अगर इस समय सत्ता में सबसे मजबूत सरकार है तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में दो दो हाथ हो जाए और इस पर चर्चा कर ली जाए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां तो बैठी है ना, पार्लियामेंट चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, क्यों नेताओं को बाहर धकेला जा रहा है? क्यों सांसदों को जो है बाहर धकेल दिया जाता है, सदन को वॉकआउट करना पड़ रहा है? यहाँ पर डिबेट की जरूरत है, किसानों के मुद्दे पर बात करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का फसल का एग्रीमेंट से लेकर के तमाम चीजों पर जिक्र था। इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े थे। 24 मिनट का ये सिर्फ एक किसान का आंसू नहीं है, ये भारत की आत्मा रो रही है, जोगाराम जी का कहना है। थैंक यू जोगाराम जी आपका। जय श्री राम, गोपाल चौधरी जी कह रहे हैं, थैंक यू गोपाल जी आपका। किसानों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकना बंद करें। चलिए, ये तो बात यही कह रहे हैं। अर्चना जी को नमस्कार, थैंक यू जोगाराम जी, गोपासरिया नमस्ते आपको। जय श्री किसान, अशोक शर्मा, भक्तों को बाबा रामदेव की तरह सलवार पहन के तो नहीं भागा हमारा शेर। चलिए, ये भी था कि 2012 के जो लोग थे वो आज कहाँ कहाँ बैठे हैं, जिन लोगों ने आंदोलन किया। सबको कहने का मतलब है कि सबको ये चाहिए। प्रिय अर्चना जी, लाल किले की घटना पर पूर्व नियोजित लग रही है, वरना किसानों को दिल्ली में किसी भी दुकान, सिनेमा। चलिए, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, थैंक यू आप सब लोगों का। और हमारा उद्देश्य था कि आप लोगों के एक एक बात को समझे, दिखाएं। जो लोग किसानों का साथ नहीं दे रहे वो सोच लेना, नंबर सबका आएगा, क्योंकि सत्ता का लोगों के पास तो परिवार है। अच्छा, चलिए, किसान एकता जिंदाबाद, गोपाल चौधरी कह रहे हैं जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सब लोगों को, और गुड इवनिंग। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े इतने कम समय में, अब हम इस चीज को क्लोजअप की ओर बढ़ रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि अर्चना जी हमेशा आपके साथ लाइव आकर के अपनी बात को रखते हैं। उनका उद्देश्य ये। नरपत जी कह रहे हैं जय श्री राम, थैंक यू। नरपत जी कह रहे हैं एक बार खाते में आकर, चलिए हाँ, एक बार खेत में आकर काम करने के लिए, थैंक यू आपका। जय जगदीश, जय जवान, मारा टिके टिकाऊ गोदी मीडिया बिकाऊ। अर्चना जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है, बोल रहे हैं ना, अर्चना जी ने अपनी बात कही है। थैंक यू आप सब लोगों का, क्योंकि 25 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका है, हमने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात को गंभीरता से सुना। इस वीडियो को जितने भी लोगों ने शेयर किया और वीडियो लोग हैं वो शेयर जरूर करें। और
भगत सिंह जी ने एक लास्ट भगत सिंह जी की लाइन को पढ़कर आज के इस सेशन का किसी का कमेंट नहीं लूंगा, इस लास्ट कमेंट को लूंगा कि भगत सिंह जी ने कहा था, माँ रो रही है, माँ रो नहीं है, मैं फिर से जन्म लूंगा, जो देश जलाएगा उसे छोड़। बहुत अच्छी बात है। रघु चौधरी जी बाड़मेर। किसानों की बुलंद आवाज गूंज उठी, हनुमान बन। किसान आंदोलन को लेकर संसद में काले कृषि कानून वापस लेने की मांग की। जी बिल्कुल, हमने देखा। जितने भी लोगों ने कहा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया। इस प्रकार के चीजों के लिए हम आपके साथ समय समय पर अर्चना जी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के जरिए आपके साथ लाइव रहती हैं, संवाद करती हैं और आगे भी ये संवाद होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।